द सिल्वर टाइगर किंग एपिसोड 28 की शुरुआत होती है तो सिल्वर टाइगर किंग 8वें फ्लोर से चढ़कर 9वें फ्लोर पर आ जाता है। तभी वहाँ उस क्लीन को स्काई क्लीनिंग वाटर दिखाई देता है, जिसे देखकर वह सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत मिस्टीरियस मार्शल आर्ट स्किल है, जिसे सिर्फ गोल्डन मार्शल गॉड वाले ही यूज कर सकते हैं। इस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि इसके यूज से एक नॉर्मल इंसान भी मार्शल आर्ट में काफी अच्छा बन सकता है। वह सोचता है कि ये जो टेस्ट लेने वाला है वो 9th फ्लोर में जाने से पहले मुझे कुछ एडवांटेज देना चाहता है। या कहकर वह 9th फ्लोर पर पहुंच जाता है। अब 9th फ्लोर पर पहुंचने पर वहां की लाइट जल जाती है, जिसे देखकर लीफी मैंग कहता है कि क्विंजी टावर अब ब्रेक हो चुका है, जो कि आगे की प्रोसेस के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। अब उसकी बात सुनकर दूसरा आदमी भी कहता है कि लीफी मैंग सही कह रहा है। वह कहता है कि क्विंजी टावर का 1000 गोल्ड सिटी में रहना बहुत जरूरी है। वह कहता है कि वहाँ जरूर टाउन में कुछ गड़बड़ हुआ होगा। अब सभी लोग इस बात से सहमत हो जाते हैं कि टावर में कुछ गड़बड़ी हुई है। इस पर पवेलियन मास्टर कहते हैं कि क्विंजी टावर का टूटना या न टूटना किसी भी नियम में नहीं लिखा। वह सभी से कहते हैं कि तुम लोग ये नहीं कह सकते कि क्विंजी टावर का टूटना या न टूटना काउंट किया जाएगा कि नहीं, क्योंकि तुम लोग यहाँ की बॉस नहीं हो। इस पर यूबू तैंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि सिल्वर टाइगर किंग टैलेंटेड है, लेकिन वो अभी तक इस लेवल तक नहीं पहुँच सका। इधर सिल्वर टाइगर किंग 9th फ्लोर में स्नोफॉल प्लम ब्लॉसम की एक पेंटिंग देखता है, जिसमें एक अजीब मार्शल गॉड स्किल होती है। तभी वह क्लिन उसे बताता है कि ये पेंटिंग लोगों को मार भी सकती है। वह कहता है कि इसके अंदर कई सारी मार्शल गॉड स्किल छिपी हैं, और अगर तुम इनमें से किसी भी स्किल को समझ गए तो तुम इस पेंटिंग से बाहर आ जाओगे। वह कहता है कि अगर तुम इसे नहीं समझ सके तो तुम इसमें फंसकर मारे जाओगे। वो बताता है कि ये 9th फ्लोर का सबसे चैलेंजिंग लेवल है। वह कहता है कि अगर तुम्हें बाहर आना है तो तुम्हें इसे हर हाल में समझना होगा। वह कहता है कि अगर तुम इसमें फेल हुए तो तुम्हारे साथ मैं भी मारा जाऊंगा। सिल्वर टाइगर किंग अब उस पेंटिंग के अंदर चला जाता है जहाँ वो स्नोफॉल प्लम ब्लॉसम होता है। अब वह वहाँ खड़ा होता है और उसकी स्किल को समझ जाता है। अब उस पेंटिंग से बाहर निकलने पर वह कहता है कि इस पेंटिंग में 5 स्किल हैं, जिनमें से मैं सिर्फ 2 को ही समझ सका। अब वो 2 स्किल समझने पर वो टावर जोर से हिलने लगता है। वह क्लिन अब सिल्वर टाइगर किंग से पूछता है कि तुम सच में 2 स्किल समझ गए, जो कि बहुत बड़ी बात है। वह टावर अब टूटने लगता है तो सिल्वर टाइगर किंग तुरंत भागकर उसमें से बाहर कूद जाता है। अब टावर के टूट जाने पर क्लिन कहता है कि अब मुझे लगता है कि किंजियान सिटी वाले फिर से इस टावर को बनाएंगे ताकि दोबारा 9th फ्लोर को चैलेंज किया जा सके। इसके साथ वह यह भी सोचता है कि लेकिन इस समय कोई 2 फ्लोर एक साथ नहीं बन सकता। वह कहता है कि कुंजी टावर अपने आप बर्बाद हो गया, जिससे किंजियान सिटी की थोड़ी इज्जत बच गई। इधर बाहर सभी लोग कहते हैं कि ये टावर तो अपने आप टूट गया, जिससे कि सिल्वर टाइगर किंग का चैलेंज बेकार हो गया। पवेलियन मास्टर अब सिल्वर टाइगर किंग के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम उन लोगों पर ध्यान मत दो। वह कहते हैं कि क्विंजी टावर अपने आप गिर गया, इसलिए इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि मैंने सारे फ्लोर जीत लिए, लेकिन फिर भी कोई मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा है। सिल्वर टाइगर किंग अब सोचता है कि झाओ हेन तियान जब 9th फ्लोर तक पहुंचा था तो उस समय ये टावर नहीं गिरा था। अब सभी लोग कहते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग अब क्विंजियान सिटी में 30 साल तक नहीं रह सकेगा, क्योंकि ये टावर तो पहले ही टूट चुका है। इस प्रकार सभी लोग सिल्वर टाइगर किंग को जीता हुआ नहीं मानते और उसका विरोध करने लगते हैं। अब सिल्वर टाइगर किंग के सामने यूबू तैंग और ली सी यांग आते हैं, जिन्हें देखकर पवेलियन मास्टर को उन पर गुस्सा आता है। लेकिन सिल्वर टाइगर किंग पवेलियन मास्टर को शांत रहने को कहता है और कहता है कि हमें इन लोगों से बात करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। तभी वहाँ एक आवाज आती है जो सभी को बताता है कि जब से ये चैलेंज शुरू हुआ था तब से लेकर 9th फ्लोर तक की सारी लाइटें जल रही थी। वह कहता है कि कुंजियान सिटी के नियमानुसार वो यहाँ 30 साल तक रह सकते हैं। वह कहता है कि जब कोई भी 9th फ्लोर को ब्रेक कर लेता है तो उसे एक 1000 गॉड टोकन इनाम में दिया जाता है। सिल्वर टाइगर किंग अब वो 1000 गॉड टोकन पा जाता है। यह देखकर वो लड़का कहता है कि अगर सिर्फ 9th फ्लोर तक जाने पर ये 1000 गॉड टोकन मिल जाता है तो फिर मैं भी वहाँ जा सकता हूँ। वो लोग कहते हैं कि ये एक मजाक है, क्योंकि सिल्वर टाइगर किंग 9th फ्लोर को नहीं जीत पाया था। अब सिल्वर टाइगर किंग के टोकन पाने पर यूबू तैंग को काफी जलन होती है। वह सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि लोग जब ज्यादा किस्मत वाले हो जाते हैं तो वो जल्द ही मारे जाते हैं। ली सी यांग अब उससे कहता है कि जो आदमी जितनी जल्दी ऊपर जाता है वो उतनी ही जल्दी नीचे गिर जाता है। सिल्वर टाइगर किंग अब सोचने लगता है कि सिटी लॉर्ड को क्विंजी टावर गिरने का रीजन पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे ये टोकन दे दिया। वह कहता है कि मैं उनके इस डिसीजन से काफी खुश हूँ। सिल्वर टाइगर किंग अब पवेलियन मास्टर से कहता है कि मैंने इस टोकन के बारे में एक बात सुनी है कि इसे रखने वाला जिसे चाहे उसे अपने आप मार सकता है। इस पर पवेलियन मास्टर कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि इस टोकन में किसी को भी मारने की शक्ति मौजूद है। यह सुनकर सिल्वर टाइगर किंग यूबू तैंग की ओर इशारा करता है और कहता है कि क्या मैं इसे मार सकता हूँ। यह सुनकर सारे लोग भड़क जाते हैं। अब इसके बाद वह ली सी यांग की ओर इशारा करता है, जिसे देखकर वह भी डर जाता है। अब इसके बाद सिल्वर टाइगर
टाइगर किंग सभी को बताता है कि मैं तुम लोगों से मजाक कर रहा था, क्योंकि आज मैं किसी को भी नहीं मारने वाला। यह कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। अब इधर पवेलियन मास्टर वो स्केलेट डिवाइन फायर सिल्वर टाइगर किंग को दे देती है। अब उसे देने के बाद पवेलियन मास्टर उससे कहते हैं कि इसे लेकर यहाँ से जाना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन यूबू तैंग, ली सियांग और न जाने कितने लोग तुम्हारे ऊपर नजर रख रहे हैं। वह उसे बताती है कि यूबू तैंग का एक आदमी ही सिंग यून है, जिसकी नजर बहुत तेज है। इसके साथ वह मार्शल आर्ट में भी काफी तेज है। वह बताती है कि ली सियांग का भी एक आदमी फेंग फी लू है, जो कि जासूसी करने और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में काफी माहिर है। इस प्रकार एपिसोड 28 यहीं पर समाप्त हो जाता है। द सिल्वर टाइगर किंग एपिसोड 29 की शुरुआत होती है तो पवेलियन मास्टर सिल्वर टाइगर किंग को बताती हैं कि जब तुम यहाँ से जाओगे तो वो लोग जरूर तुम्हारा पीछा करेंगे, इसलिए यहाँ से निकलना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। इस पर सिल्वर टाइगर किंग पवेलियन मास्टर से पूछता है कि क्या आपके पास कोई प्लान है। पवेलियन मास्टर उससे कहते हैं कि मैं उन लोगों को रोकने के लिए अपने लोगों को भेजूंगी, जिससे तुम्हारे पास यहाँ से निकलने का मौका मिल जाएगा। सिल्वर टाइगर किंग अब इसके लिए पवेलियन मास्टर को धन्यवाद बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हारे स्केलेट डिवाइन फायर के बदले में अपने इंपीरियल फ्योनिक्स फ्लाइंग स्किल देने जा रहा हूँ। सिल्वर टाइगर किंग अब वो स्किल पवेलियन मास्टर को दे देता है। पवेलियन मास्टर अब सिल्वर टाइगर किंग को वहाँ एक रात और रुकने को कहती हैं। वह कहते हैं कि मैं पूरी रात तुम्हारी सुरक्षा करूंगी, ताकि तुम अगली सुबह के लिए अच्छे से तैयार हो सको। तभी सिल्वर टाइगर किंग को लगता है कि स्नोफॉल प्लम ब्लॉसम की स्किल अपने आप आ गई है, जो कि टीम फाइटिंग में उसे कमजोर कर सकती है। सिल्वर टाइगर किंग जब रात को बैठा होता है तो वहाँ पवेलियन मास्टर आती हैं और बताती हैं कि मैंने कुछ लोगों की व्यवस्था कर दी है, ताकि कल सुबह तुम यहाँ से निकल सको। वह अब उसे कुछ पिल्स देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। अब सिल्वर टाइगर किंग जैसे ही सोने वाला होता है कि वहाँ युनजू होंग आ जाता है। वह अब सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या कुंजी टावर अपने आप टूटा था या तुम्हारे 9th फ्लोर कंप्लीट करने पर टूटा था। अब यह सुनकर पवेलियन मास्टर कुछ सोचने लगते हैं और कहते हैं कि युनजू होंग को जरूर सिटी लॉर्ड ने भेजा होगा। अब सिल्वर टाइगर किंग उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता तो वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से आने के बाद सिटी लॉर्ड झाओ हैंतियान यूजू होंग से पूछते हैं कि क्या तुमने सिल्वर टाइगर किंग से पूछा कि उस दिन टावर में क्या हुआ था। यूजू होंग अपने टीचर से कहता है कि आप सही कहते थे कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। झाओ हैंतियान अब उसे बताते हैं कि तीनों रेस के गॉड को हराना हमारे लिए आसान नहीं होगा। वो बताते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग न्यू जनरेशन का न्यू जीनियस है, जिसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वह युनजू होंग से कहता है कि तुम्हें सिल्वर टाइगर किंग को पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि अब वो ही तुम्हारा सबसे बड़ा गोल है। इस पर युनजू होंग कहता है कि मैं जरूर सिल्वर टाइगर किंग को पीछे छोड़ दूंगा। झाओ हैंतियान उससे कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें उसे पकड़ना होगा। युनजू होंग कहता है कि मैं इसके लिए पूरा ट्रेनिंग करूंगा। झाओ हैंतियान अब बताता है कि सिल्वर टाइगर किंग टावर के 9th फ्लोर तक पहुंचा और साथ में उसने 2 स्किल भी समझ लिया, इसलिए यही टावर के गिरने का एक मेन रीजन है। वह बताता है कि सिल्वर टाइगर किंग ने एक नए एरा की शुरुआत की है, लेकिन ये उसी पर डिपेंड करेगा कि वो कितने दिनों तक जिंदा रह पाएगा। इधर अगली सुबह पवेलियन मास्टर सिल्वर टाइगर किंग के पास आती हैं और कहती है कि मैंने अपने लोगों को यूबू तैंग और ली सियांग को ढूंढने के लिए भेज दिया है, जो कि उन्हें जल्द पकड़ लेंगे। इस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे दुश्मन बहुत शातिर हैं। इस पर पवेलियन मास्टर कहते हैं कि अगर वो शातिर हैं तो मेरे पास एक और प्लान है। यह कहकर वह सिल्वर टाइगर किंग के लिए एक घोड़ा मंगवा लेती है, जो तेजी से दौड़कर उसके पास आ जाता है। पवेलियन मास्टर उसे बताते हैं कि ये हमारे कुंजियान सिटी का सबसे तेज घोड़ा है, जिसे मैंने 300 पिल्स देकर खरीदा था। वह बताते हैं कि ये लाइटनिंग व्हाइट ड्रैगन हॉर्स है, जो कि हमेशा मेरे साथ रहता है, लेकिन आज मैं ये घोड़ा तुम्हें दे रही हूँ। वह कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये तुम्हें हर खतरे से बचाएगा। वह कहते हैं कि मुझे तुम पर विश्वास है कि एक दिन तुम जरूर इसी घोड़े से पूरी दुनिया घूमोगे। सिल्वर टाइगर किंग अब उस घोड़े पर चढ़ जाता है और पवेलियन मास्टर से कहता है कि मैं तुमसे फिर मिलूंगा। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। वह अब उस घोड़े के साथ क्विंजियान सिटी से बाहर की ओर जाने लगता है, जिसे ही सिंग यून और फेंग फी लू दूर से उसे देख रहे होते हैं। वो दोनों अब सिल्वर टाइगर किंग को पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उन्हें देखकर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि मैं इतना धीमे चलकर तुम्हें तैयार होने का मौका नहीं दे सकता। तभी वो दोनों सिल्वर टाइगर किंग को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग तेजी से वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि इसी घोड़े से मैं एक दिन पूरी दुनिया जीत लूंगा। तभी वो घोड़ा वहीं रुक जाता है, जहाँ कुंजियान सिटी के बाहर कई सारे लोग खड़े होते हैं, जो सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देते हैं। लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उन सारे अटैक को बेकार कर देता है। अब यह देखकर लीफी मैंग अपने लोगों के साथ उसे पकड़ने दौड़ता है। वह कहता है कि आज तो मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। तभी वहाँ पवेलियन मास्टर भी दौड़ते हुए आ जाते हैं। तभी सिल्वर टाइगर किंग अपनी ढेर सारे स्पीयर बाहर निकालकर उन सारे लोगों पर अटैक कर देता है, जिससे वह उन लोगों को मारने लगता है। अब वह उन सभी को एक एक करके मारता चला जाता है। तभी वहाँ युनजू होंग भी आ जाता है और कहता है कि अब
सिल्वर टाइगर किंग को पकड़ने का समय आ चुका है। वह कहता है कि मैं उसे बड़े आसानी से पकड़ लूंगा क्योंकि वो अभी सिर्फ ब्लू दाव मार्शल लेवल में है। इधर वो लड़के कहते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग हमेशा किस्मत से नहीं जीत सकता। इस प्रकार एपिसोड 29 यहीं पर समाप्त हो जाता है।